जबरदस्त बयानात आ रहे हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, बड़ी वो कोऑर्डिनेटेड किस्म की एक कैंपेन होती है ना कि आपस में बातचीत करके जो चलाई जाती है। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि एक फौज के अफसर का नाम लेके उनके खिलाफ बात की है, तो ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला है और किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अगर कौम भूल गई है, जो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि नहीं भूली, लेकिन फिर भी ये शायद जो बयान देने वाले ये भूल गए, मैं जरा इनको अपनी और इनके घर वालों की बातें याद दिला दूं। वो आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं जिन्होंने फौज के सरबराह को एड्रेस करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हम यहां पर रहते हैं बाद में भी। वो जरदारी साहब कह रहे हैं कि फौज के किसी अफसर के खिलाफ बात करना जो है ना बहुत बड़ा एक इदारे के साथ जुल्म है। हालांकि किसी एक अफसर के बारे में बात करना और इदारे के बारे में बात करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गैरत जाग गई है। उन्होंने बड़ा जबरदस्त उन्होंने कल बयान दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल जो है वो पता नहीं क्या हो गया, कितना बड़ा जुल्म हो गया है। मियां साहब, आप सो रहे थे जिस वक्त आपका भाई नवाज शरीफ जो है जलसों के अंदर नाम ले लेके आर्मी चीफ DGISI के खिलाफ बयानात दे रहा था। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, नवाज शरीफ कह रहे थे जनाब कमर जावेद बाजवा, कौन थे वो? आर्मी चीफ थे उस वक्त, कमर जावेद बाजवा, ये सारा गंद आपका फैलाया हुआ है। मियां साहब जरा जुबान खोलो ना अपने भाई के बारे में, बताओ उनके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई करोगे अगर फौज के किसी अफसर के खिलाफ बात करना इतनी। वो तो आर्मी चीफ थे, सारे पाकिस्तान समझता है और जानता है और कहता है कि चीफ का जो हर्फ होता है वो आखिरी हर्फ होता है पूरे इदारे के लिए। वो तो चीफ को बराह रास्त अटैक कर रहे थे। उनकी बेटी यानी आपकी भतीजी मरियम नवाज क्या क्या वो बोलती रही हैं जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज के बारे में, मैं तो रिपीट भी नहीं करना चाहता। मोहसिन नकवी साहब कूद पड़े, उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता लेगा, कानून रास्ता लेगा तो वो सबके लिए लेगा। आप क्योंकि सियासी तौर पर नाकाम हो गए, आपसे इमरान खान के बयानिए का मुकाबला नहीं किया जा रहा। आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के हर कोने में कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने आईनी हक के साथ खड़ी हो गई है, अपनी उस अदलिया के साथ, उस सुप्रीम कोर्ट के साथ जो आइन का दिफा कर रही है उसके साथ खड़ी हो गई है। इस खौफ से आप आर्मी के पीछे छुपकर इमरान खान पे हमले करने की कोशिश ना करें। इमरान खान जो है उसने तमाम इदारों का, आपके भाई की तरह नहीं, मियां नवाज शरीफ की तरह नहीं, जब हुकूमत में आए जो आर्मी चीफ हुआ उससे लड़ाई हो गई, जो चीफ जस्टिस हुआ उससे लड़ाई होगी। इमरान खान इदारों की एहतराम करने वाले शख्स हैं। वो चाहते हैं इदारे ताकतवर हों, इदारे जो हैं वो प्रोफेशनली आजाद हों। इमरान खान इस बात में यकीन करते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि कोई अफसर जो है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, ये उनका हक बनता है कि वो मुतालबा करें कि तहकीकात करें। वो तो ये नहीं कह रहे कि उनके कहने के ऊपर किसी को लटका दिया जाए, वो कह रहे हैं तहकीकात की जाए। ये उनका एक पाकिस्तानी चाहे आप छोड़ दें कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, आप छोड़ दें इस बात को कि वो साबका वजीर आजम है, आप छोड़ दें इस बात को कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन है। ये एक आम शहरी का भी हक है कि अगर वो समझता है कि किसी ने उसके खिलाफ कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है तो वो मुतालबा कर सकता है कि उसकी तहकीकात हो। तहकीकात के अंदर पता चल जाएगा कि किसने सही कहा और किसने नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब, फौज की वर्दी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है और फौज के इदारे को सियासत के अंदर घसीटने की जरूरत नहीं है। सियासी मुकाबला करें। अगर आपसे इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता तो आप अपनी कुर्सियां छोड़ें और आप घर जाकर बैठ जाएं। आप सियासत करने के लायक नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहरीके इंसाफ ने जिस वक्त अदालत ने यह कहा कि अगर चाहती हैं सियासी जमातें तो आप आपस में मुज़ाकरात कर लें, और उन्होंने कोई टाइम भी दिया इसके लिए, अदालत का एहतराम करते हुए तहरीके इंसाफ बड़ी नेक नियति के साथ उस मुज़ाकरात में बैठी। और उस मुज़ाकरात में अब आप मुझे जरा दोनों तरफ का बयानिया सुन लें कि फर्क क्या है। हुकूमत ने यह कहा कि हम जिस तारीख को असेंबलियां वैसे ही खत्म होने वाली हैं, हम ये सोच सकते हैं वी कैन कंसिडर कि उससे 10-12 दिन पहले इलेक्शन करा दें या तहलील कर दे असेंबली। 10-12 दिन पहले सोच सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा हालांकि आइन के अंदर वाजे लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा रहे हैं।
عمران خان نے کہا کہ اس کے باوجود کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ دو ٹوک اس موقف تحریک انصاف کے موقف کے حق میں آ چکا ہے، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کے ایک نہیں دو فیصلے تحریک انصاف کے حق میں آ چکے ہیں، اس 90 دن کی میعاد کے حد میں آ چکے ہیں، ہم پھر بھی یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو جائیں، اسمبلیاں برخاست کریں اور ایک دن الیکشن کرا دیں۔ یعنی پنجاب کا الیکشن اور سرحد کا الیکشن خیبر پختونخوا کا جو اپریل میں ہونا چاہیے تھا آئین کے مطابق، وہ جولائی میں جا رہا تھا۔ اتنی بڑی کنسیشن کے بعد آج بھی اگر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں تو آج بھی عمران خان ایک دن کے الیکشن پہ راضی ہیں، اسمبلیاں تحلیل کریں اور ملک کو ایک دن کے الیکشن میں لے جائیں۔ سر ابھی تو ہم سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا، ان کا فیصلہ آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم سیاسی پارٹی ہیں، ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے عوام کو جو ان کے جذبات ہیں ان کو اظہار کرنے کے لیے موقع دیا۔ آپ نے دیکھا ہفتے کی تاریخ کو، آپ کو پتا ہے ملک کے اندر 4000 سے زیادہ مقامات کے اوپر لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے آئین کے حق کے لیے اور اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور اگلے اتوار کو پھر دوبارہ ہم لوگوں کو نکالیں گے۔ تو ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے پوری جستجو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔